बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में आप ये खूबसूरत सा फ्लोरल पैटर्न बनता हुआ देखेंगे, जो कि बनाना बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 कलर्स लिए हैं और 4th कलर से मैं इन फ्लावर्स को आपस में ज्वाइन करूँगी। तो आप अपनी पसंद के कोई से भी 3 कलर्स ले लें। और जो इन फ्लावर्स का जो सेंट्रल पार्ट है वो यूजुअली येलो कलर ही होता है, तो मैंने भी यहाँ पे येलो कलर ही चूज़ किया है। और आइए इसे स्टार्ट करते हैं एक स्लिप नॉट लगा के। और स्लिप नॉट लगाने के बाद इस पे हम 5 चेन्स बना के एक मिनी रिंग बनाएंगे। 5 चेन्स बना के, और ये जो फर्स्ट चेन है उस पे हम एक स्लिप स्टिच लगा के इसको ज्वाइन करके एक छोटा सा रिंग बना लेंगे। और यहीं से हम राउंड 1 स्टार्ट करेंगे। राउंड 1 में हमने सबसे पहले 3 चेन्स बनानी हैं, जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा, और उसके बाद 11 डबल क्रोशे हमने और बनाने हैं इस मिनी रिंग के अराउंड। तो टोटल हमारे पास इस फर्स्ट राउंड में 12 डबल क्रोशे आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ये 12th डबल क्रोशे बना के जो फर्स्ट 3 चेन्स थी उसकी 3rd चेन के साथ स्लिप स्टिच लगा के इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी और वूल को कट कर लूँगी। तो आप भी इस तरह से ये फर्स्ट जो राउंड्स हैं वो एक साथ भी बना के रख सकते हैं, और फिर आप डिफरेंट कलर्स के साथ इन फ्लावर्स को बना सकते हैं। तो राउंड 2 हम अब स्टार्ट करते हैं, और कलर भी हम दूसरा यूज़ करेंगे। और इस सेकंड कलर से हम एक स्लिप नॉट लगा के क्रोशे हुक पे इस तरह से 2 बल लेंगे। और अब हमने इस राउंड में डबल क्रोशे की बजाय ट्रेबल्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी जगह से स्टार्ट करके एक स्टैंडिंग ट्रेबल बनाएंगे इस तरह से, और फिर इसी स्टिच पे हम एक और ट्रेबल बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद 3 चेन्स का हमने गैप देना है, और फिर नेक्स्ट जो 2 स्टिचेस हैं उन पे हमने 4 ट्रेबल्स बनाने हैं, मतलब हर स्टिच पे हमने 2-2 ट्रेबल बनाने हैं। तो 3 चेन की गैप के बाद हमने ये फर्स्ट स्टिच के ऊपर भी 2 ट्रेबल्स बनाए हैं, और उससे अगले वाले स्टिच पे भी 2 ट्रेबल्स बनाने हैं। तो टोटल 4 ट्रेबल्स हमारे पास आ जाएंगे इस तरह से। उसके बाद हम फिर 3 चेन्स का गैप दे के नेक्स्ट स्टिच पे 2 टाइम्स ट्रेबल्स बनाएंगे, और इस तरह से इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हमने इस राउंड 2 को कंप्लीट कर लेना है। 4 ट्रेबल्स 3 चेन गैप, 4 ट्रेबल्स 3 चेन गैप। और शुरू में हमने जो 2 ट्रेबल्स बनाए हैं उसको आप लास्ट में हम ज्वाइन करेंगे उसके साथ। ये देखें, 4 ट्रेबल्स के बाद 3 चेन का गैप, और फिर नेक्स्ट स्टिच पे अगेन 2 ट्रेबल्स। ये देखें एक स्टिच, और उसके बाद दूसरे स्टिच पे भी 2 टाइम्स हमने ट्रेबल्स बनाने हैं। इस तरह से। तो इस तरह से इस पैटर्न को रिपीट करते हुए हम ये एंड में आ गए हैं। तो 3 चेन्स का गैप देने के बाद एक स्टिच हमारे पास बचा है। स्टार्ट में हमने 2 ट्रेबल्स बनाए थे, तो अब इस लास्ट स्टिच पे भी हम 2 ट्रेबल्स बना के, और जो फर्स्ट हमने स्टैंडिंग ट्रेबल बनाया था उसके साथ स्लिप स्टिच के साथ आपस में ज्वाइन करके इस राउंड 2 को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा राउंड 2 जो है वो कंप्लीट हो गया, और अब हम यहाँ से राउंड 3 स्टार्ट करेंगे। और राउंड 3 के लिए हम तीसरा कलर यूज़ करेंगे, और यहाँ पे मैं ये टर्कोइज कलर यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले 3rd कलर से हमने एक स्लिप नॉट लगानी है 3rd राउंड के लिए, और ये जो 4 ट्रेबल्स बनाए थे हमने उनके सेंटर में 2 ट्रेबल्स एक साइड पे और 2 ट्रेबल्स दूसरी साइड पे,
और उन दोनों के मतलब इन चारों के सेंटर में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है थर्ड कलर से। और उसके बाद हमने ये जो 3 चेन्स गैप था उसमें हमने 4 ट्रेबल्स बनाने हैं। ये देखें, ये सेकंड ट्रेबल, उसके बाद ये थर्ड ट्रेबल और ये फोर्थ ट्रेबल। उसके बाद हमने एक चेन बनानी है, एक चेन का गैप देना है और फिर इसी स्पेस में 3 चेन गैप में हमने 4 ट्रेबल्स और बनाने हैं। ये हमारा फोर्थ ट्रेबल बन गया इस तरह से। 1 चेन गैप के साथ हमने 8 ट्रेबल्स बनाए हैं। उसके बाद अगेन हमने जो 4 ट्रेबल्स थे उसके सेंटर में एक सिंगल क्रोशे जैसे हमने स्टार्ट में बनाया है उसी तरह से हमने बनाना है और फिर यही पैटर्न हमने रिपीट करना है। 3 चेन गैप में हमने 4 ट्रेबल्स पहले बनाने हैं, फिर 1 चेन का गैप देना है और फिर इसी स्पेस में 4 ट्रेबल्स और बनाने हैं। ये देखें, ये 4th ट्रेबल हमारा बन गया है। उसके बाद 1 चेन का गैप देके इसी जगह पे हमने 4 ट्रेबल्स और बनाने हैं। तो सिंपल सा ये राउंड है और इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद हमारा जो फ्लावर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें, इसी स्पेस में हमने ये 4th ट्रेबल बना दिया है और फिर एक सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से हर स्पेस में ये जो 6 स्पेसेस हैं हमारी 3 चेन गैप वाली, उनमें हमने 4 ट्रेबल्स, 1 चेन गैप और 4 ट्रेबल्स बनाने हैं इस तरह से। तो ये देखें, 6 जो पेटल्स हैं वो हमारी बन चुकी हैं और ये जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे था एंड में हमने उसी जगह पे एक स्लिप स्टिच लगा के इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है और वूल को कट कर देना है। तो इस तरह से ये खूबसूरत सा फ्लोरल पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो गया है। आप डिफरेंट कलर से, अपनी पसंद के डिफरेंट कलर से आप ये डिफरेंट कलर के फ्लावर्स बना सकते हैं। और यहाँ पे देखें, इन फ्लावर्स को अब हमने जॉइन कैसे करना है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और हर फ्लावर को मैंने इस तरह से एक ही कलर के साथ जॉइन किया है। तो ये देखें, ये हमारे पास एक फ्लावर आ गया है। डिफरेंट कलर्स के आप फ्लावर्स बना लें और जिस भी कलर से आपने ब्लैक कलर ले सकते हैं, वाइट ले सकते हैं, मैंने यहाँ लिया है। और इस कलर से मैं तमाम फ्लावर्स जो हैं वो जॉइन करूँगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक स्टैंडिंग ट्रेबल बनाना है। उसके बाद हमने 3 चेन का पिकआउट बनाना है इस तरह से और फिर इसी जगह पे हमने एक और ट्रेबल बनाना है जहाँ पे हमारी 2 पेटल्स आपस में ज्वाइन हो रही हैं, ये वहाँ पे हमने बनाना है। उसके बाद हमने 4 चेन्स का गैप देना है और प्रीवियस राउंड में ये जो 1 चेन का गैप हमने दिया था उस पे हमने एक सिंगल क्रोशे लगा के क्योट और बनानी है हमने 3 चेन की। 3 चेन बना के फर्स्ट चेन पे हमने इस तरह से स्लिप स्टिच लगा के एक छोटी सी 3 चेन पिकॉट बना लेनी है। उसके बाद 4 चेन्स बनानी है और फिर हम दूसरी पेटल्स के सेंटर में आ गए हैं और यहाँ पे हमने एक ट्रेबल बनाना है इस तरह से। और उसके बाद फिर 3 चेन्स बना के 3 चेन की पिकॉट बनानी है इस तरह से और फिर इसी जगह पे एक ट्रेबल और बना देना है। तो इस तरह से हमने हर पेटल के अराउंड इस पैटर्न को रिपीट करना है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इन फ्लावर्स को आपस में ज्वाइन कैसे करना है। तो हर पिकॉट के साथ हमने दूसरे फ्लावर की पिकॉट को ज्वाइन करना है। तो 3 चेन्स की जो पिकॉट है उसकी 1 चेन हम यहाँ पे बनाएंगे और जिस फ्लावर को हमने ज्वाइन करना है
उसके साथ हमने उसकी पिकॉट के साथ क्रोशे हुक को इंसर्ट करके 2 चेन्स हमने वहाँ पे बनानी है और फिर पिकॉट को इस फ्लावर के साथ कंप्लीट कर देना है। फिर बाकी पैटर्न हमने वैसे ही बनाना है। 4 चेन्स के बाद एक ट्रेबल बनाना है और फिर जो 2 ट्रेबल्स के दरमियान हमने पिकॉट बनाई थी दूसरे फ्लावर की 2 ट्रेबल्स की पिकॉट के साथ हमने इस तरह से 2 चेन्स बना के 1 चेन हमने पहले वाले फ्लावर के साथ बनाई है और 2 चेन्स बना के पिकॉट को कंप्लीट कर लेना है। और इस तरह से हमने हर पिकॉट को दूसरे फ्लावर की पिकॉट के साथ जॉइन करके बनाना है और इस तरह से आप इन फ्लावर्स को आपस में जॉइन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये खूबसूरत सा फ्लोरल पैटर्न अच्छे से समझ आ चुका होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी पसंद के डिफरेंट कलर्स के साथ इन फ्लावर्स को बना के आप ब्लैंकेट बना सकते हैं, टेबल मैट बना सकते हैं या सोफ़ा थ्रो, कुछ भी जो आप बनाना चाहें। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इस पैटर्न से क्या बनाया है। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ के नाम से ही वहाँ पे मेरी आईडी है, तो आप अपने बनाए हुए क्रोशे प्रोजेक्ट मेरे साथ वहाँ पे शेयर कर सकते हैं उनकी फ़ोटोज़ को। मुझे आपकी डीएम और कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।